स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं प्रदेश का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूपी सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपी रुद्रपुर में गिरफ्तार। जसपुर में उप जिलाधिकारी ने किया धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण। रुद्रपुर में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर लोगों में उत्साह। युवा धैर्य की परीक्षा ले रही सरकार, विधायक सुमित निर्देश। जसपुर में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी में पुलिस की 20वीं अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता का कमिश्नर दीपक रावत ने किया शुभारंभ। जसपुर में दहेज के हत्यारोपी को भेजा गया जेल। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में पूर्वांचल समाज की आस्था का प्रतीक छठ पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। छठ घाटों पर सफाई की जा रही है और छठ वेदियां बनाई जा रही हैं। आज नहाए खाए के साथ ही छठ पर्व शुरू हो गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पूजा हमारे पूर्वांचल समाज का एक बहुत बड़ा पर्व है और क्योंकि छुट्टियां थी इसलिए थोड़ा सा हमें समय लगा है। अब आज हमारे कर्मचारी वापस आए हैं। हम सारे छठ घाट जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, प्लस कुछ ऐसे भी हैं कि जो नए बन रहे हैं, सब जगह साफ़ सफाई, चूना और लाइट की व्यवस्था नगर निगम अपनी तरफ से करवा रहा है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उन्होंने अपना गड्ढे खोद के ही वो छठ पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नगर निगम अपने टैंकर के माध्यम से करवा रहा है। इसके अलावा भी अगर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो उसका निस्तारण छठ पूजा का तुरंत किया जाएगा। अभी जैसे देखेंगे कि जो वार्ड नंबर 39 में एक छठ घाट है और बाढ़ आने की वजह से वो पूरा टूट गया था, उसको हमने पूरा पुनर्निर्मित करवा दिया है। अभी हमारे पास फोटोग्राफ्स आ गए हैं और वो पूरा दोबारा से बन के पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरह से वार्ड नंबर 6 में अटरिया पुल के पास में एक नए छठ घाट का हम लोगों ने निर्माण कराया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते थे, लेकिन वहाँ पर अर्घ देने के लिए जगह नहीं थी, तो उसमें हमने छोटे छोटे टैंक बनवा के उनमें पानी की व्यवस्था की है, ताकि उनको जो हमारा पूर्वांचल समाज है वो अपने छठ पूजा भली भांति कर सके। धान खरीद को लेकर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसी के मद्देनजर उप जिलाधिकारी जसपुर और राजस्व विभाग द्वारा क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया और जो भी कमियां पाई गई उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लोगों के द्वारा ये जो क्रय केंद्र है वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन यहीं से हो रहे हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वो वेरीफाई तहसील के द्वारा ना किया जाए तो उसमें धान की खरीद ना की जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उनका नंबर अभी तक नहीं आ रखा। और अभी इसके बाद भी हमारे और भी केंद्रों के निरीक्षण किया जाना है। अभी तो इसमें बहुत अनियमितता तो नहीं मिली है, लेकिन अभी बाकी और भी केंद्र हैं उसमें देखा जाएगा। देखिए, पतरामपुर में जो शिकायत मिली थी तो उसमें ये शिकायत थी कि ये देखा जा रहा था कि एक ही राइस मिल को धान बेचा जा रहा था, और इसी चीज़ में हम लोग ने अभी जो निरीक्षण किया था उसमें देखा था कि इसमें तो अलग अलग राइस मिलों को गया है। अगर किसी केंद्र द्वारा एक ही राइस मिल को धान बेचा जाएगा तो उसमें जो प्रभारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी सचिवालय में नौकरी दिलाने और खुद को सचिवालय में अनुसचिव बताकर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के एक युवक से 21,29,700 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर कुछ ब्रीफ कर दीजिए। ये एक श्रीपाल वादी हैं, 3 पानी रुद्रपुर के रहने वाले। इनकी तहरीर के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था धोखाधड़ी और जालसाजी के संबंध में, और इसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। और अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसमें जो अभियुक्त है सर्वेश यादव, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ें जो तस्दीक हुई हैं, उस प्रकार से घटनाक्रम आया है कि जो अभियुक्त सर्वेश यादव है अपने 2 साथियों के साथ मिल के सरकारी नौकरी दिलाने और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी किया करते हैं। और इनके ऊपर पूर्व में भी इस वर्ष 2019 में एक अभियोग पंजीकृत है गोमती नगर थाने में,
जिसमें पूर्व में भी यह जेल जा चुके हैं। और बाकी भी इनके लिंक्स की जानकारी की जा रही है, किन किन लोगों के द्वारा, मतलब किन किन लोगों से इन्होंने पूर्व में भी ठगी की है और कौन साथी इनके इसमें सम्मिलित हैं, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल एक अभियुक्त की अरेस्टिंग की गई है और एक इनसे वाहन बरामद किया गया है जिसपे उत्तर प्रदेश शासन का चिन्ह लगा हुआ है। अभी फिलहाल इनमें कोई कैश बरामद नहीं हुआ, बाकी हम लोग अकाउंट्स की जानकारी कर रहे हैं इसमें और बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते दिनों 19 अक्टूबर को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा महिला क्षैतिज आरक्षण के तहत निर्णय देते हुए लगभग 4000 से अधिक नए अभ्यर्थियों को पीसीएस मेंस परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया गया था और मेंस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर बुधवार को समाप्त हो गई थी। उनका कहना है कि 19 अक्टूबर को जारी हुई नई सूची के अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु मात्र 20 दिन का समय मिला, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि एक बच्चे ने प्रीलिम्स दिया और उसे छठी सूची के लिए जो 19 देने के लिए, जिसमें से 3.5 मुख्यमंत्री बने कि युवा हैं और युवा प्रदेश है, तो इससे बड़ा धोखाधड़ी का तो कोई आप प्रकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अवश्य उनको अगर ये वाक्य में नारा लगता है कि कहीं उनकी मन भावना है या जन जागृति से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने में उनको एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो यही जो बच्चे सबसे होनहार बच्चे अगर ये सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए युवा ऐसी शक्ति है कि प्रदेश में हो, देश में हो, सरकार को 2 मिनट में उखाड़ फेंकती है। इस प्रकार से पूरा ये पीसीएस का एग्जाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से 5वीं 6ठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्जाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। तो ये कैसे संभव है कि बच्चे 20 दिन में पीसीएस का मेंस एग्जाम देते हैं जिनका सूची में अंतिम सूची में नाम आया। अवश्य सरकार की निरंकुशता को ये साफ दिखाता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोक सेवा आयोग जो मनगढ़ंत अपनी प्रश्न बना रहा है, उनके जवाब जब गलत हो रहे हैं तो लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी पूरा प्रकरण प्रक्रिया एक समान थी। तो इस समय इसमें कई हिसाब से या तो ये भ्रष्ट है या फिर ये निरंकुश है। तो दोनों कारण ये ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तुरंत स्थगित होना चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को करीब ला। जसपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं और आज सुबह भी किसानों के साथ बदतमीजी की गई। उनका कहना है कि राइस मिलरों द्वारा यह साफ मना कर दिया गया है कि वह किसानों की धान नहीं लेंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जी, राइस मिल द्वारा जो काफ़ी लंबे समय से गुंडागर्दी की जा रही है, आज सुबह भी किसानों के साथ यहाँ बदतमीजी की गई है राइस मिलों द्वारा और यहाँ उन्हें मना कर दिया गया है कि किसानों का धान हम नहीं लेंगे, जिसके विरोध में आज यहाँ धरना चल रहा है और ये धरना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 1 घंटे का टाइम लिया है एसडीएम मैडम ने। अगर आधे घंटे में हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो ये लिंक रोड है ये आज हम यहाँ जाम करेंगे। पहले भी आई है पर पहले सहमति बनती रही है। राइस मिल एसोसिएशन द्वारा लिखित में भी हमसे वादा किया गया था कि धान तोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कच्ची आड़त में धान तोला जाएगा। प्रकरण ये संज्ञान में आ रखा है कि राइस मिलर्स और काश्तकारों को लेके कुछ कहा सुनी हो गई थी आपस में, तो उसी को लेके एक मीटिंग की थी जिसमें कि काश्तकार थे और राइस मिलर भी यहाँ पर थे। तो उनके उसमें आपस में जब जो बात हुई है तो निष्कर्ष निकल गया है कि 12 बजे तक किसानों की ट्रॉलियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके उपरांत ही जो हमारे आड़ती हैं उनकी धान के ट्रॉली तुलेंगी। देखिए, अभी इसके बाद हम तुरंत बाद औचक निरीक्षण में भी जा रहे हैं। कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी तो इसके लिए उनके निरस्तीकरण के लिए रिकमेंड किया जाएगा। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 20वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह फुटबॉल प्रतियोगिता अगले 3 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 14
पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पीएससी और आईआरबी भी शामिल है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अनुरोध है एवं स्पोर्ट्स कैप टीम प्रबंधक के रूप में जनपद चंपावत SICT। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। ये जो अंतरजनपदीय अंतरवाहिनी टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी नैनीताल कर रहा है, अच्छी बात है। और विशेषकर गवर्नमेंट में तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि फिटनेस थोड़ा इस पर और भी विशेष ध्यान देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वर्किंग आवर्स ऑड हैं। मुझे लगता है कुछ जगहों पे स्ट्रेस भी होगा, बहुत आवश्यक है हम इसे खेलें और हमारे यूथ भी खेलते रहें। अच्छा कदम है और भी स्पोर्ट्स इस फैक्ट में डेवलप करने चाहिए। और ये स्टेडियम जहाँ हल्द्वानी में हो रहा है, इसके लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जो 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है, जो बहुत समय से डिमांड थी कि सेंटर प्लेस पे ये स्टेडियम है, लेवल्ड नहीं है, इसमें घास नहीं है, अब वो भी जनपदीय अंतरवाहिनी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई है। कमिश्नर साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है और ये 30 तारीख तक चलेगी। इसमें 14 टीमें कुल प्रतिभाग कर रही हैं, जिनको 2 पूलों में 7-7 के 2 पूलों में बांटा गया है और 30 तारीख को इसका समापन DIG महोदय द्वारा किया जाएगा। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंगदपुर गांव में कुछ दिन पूर्व नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था और थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर में अंगदपुर गांव में एक महिला ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ घरेलू कलह और पति की कुछ बुरी आदतों की वजह से परेशान होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया था। तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए हमने महिला के पति को इसमें अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। सीओ सितारगंज ओम प्रकाश शर्मा को घर छोड़कर डीजल भराने जा रही सरकारी वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक और सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों की मदद से दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर किच्छा कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।